अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की असाइनमेंट नंबर 3 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी है लास्ट डेट 30 जैन 2021 और 20 मार्क्स की है। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फाइल। लेक्चर्स देख लें आप लोग 23 to 25, सिर्फ 3 लेक्चर्स में से आया। बहुत ईजी है और इजीली सब कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें। अगर आप कहीं से देखते भी हैं, यानी जैसे देख रहे हैं आप, और आपने क्या करना है, अपनी वर्डिंग में चेंज करना है। अगर आपने अपनी वर्डिंग में चेंज नहीं किया, देन यू नो योर असाइनमेंट विल बी मार्क 0, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 10 मार्क्स का है हमारा ये क्वेश्चन। और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लो एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, एक्सप्लेन ईच इन जस्ट 2 और 3 लाइन्स। सिर्फ डेफिनेशन जैसे राइट करते हैं उसके बारे में बताना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप एंड विच वन इज़ हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को आपके हैंडआउट्स में ही दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पर हैं। ओके जी, ये लें जी, पेज नंबर 213 है, आई थिंक सो 210, ठीक है। पेज नंबर 210 है, ये हार्ड कॉपी हैंडआउट्स के पेज नंबर के अकॉर्डिंग। लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, थोड़ा सा मैं अपनी वर्डिंग में आपको बता दूं। लो फिडेलिटी की बात करें, जैसे आप लोग कोई भी काम करने से पहले, बल्कि हम भी ऐसे करते हैं, जब असाइनमेंट मैथ्स की देख लें, आप लोग करने से पहले एक रफली पेज पर ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही है ना, सॉल्व करते हैं, तो उसे कह देंगे लो फिडेलिटी। जब ड्रॉ करने या राइट करने के बाद जब हम MS वर्ड पर राइट करते हैं, यानी अब जब प्रेजेंट करनी होती है MS वर्ड पर करते हैं, यानी फिनिशिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की या अपनी असाइनमेंट की, तो वो हमारी होगी हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। यानी पेपर बेस्ड जो वर्क करते हैं, यानी रफली करते हैं, जिसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। और क्या होता है, लो फिडेलिटी है, ये क्विकर वे भी है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने का, सिंपल भी होता है, चीप भी होता है, और इसमें चेंजेस यानी सजेशंस दे सकते हैं। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। इसमें क्या है, जो यूज़र्स हैं वो अपने ओपिनियंस देते हैं, कोई चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर है दे आर फॉर एक्सप्लोरेशन ओनली, ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए होता है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा सा ये बता दिया, ये मैं भी ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा अपना, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ से बता रहा हूँ। हाई जो फिडेलिटी है उसमें कंप्यूटर बेस्ड वर्क है, यानी आप लोगों ने जो अपना राइट किया उसको अपना फिनिशिंग में लाना। फिनिश यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स जैसे फाइंड करते हैं ना, उसी तरह से अपना प्रोडक्ट फिनिश करना, ठीक है। उसको कंप्यूटर में जैसे डिज़ाइन करना, जैसे आप अपनी ऐप बनाते हैं या इस तरीके से, तो पहले उसका डिज़ाइन ड्रॉ करें, जैसे पेंसिल वगैरह से डमी वगैरह बनाते हैं, वो आपकी लो फिडेलिटी में आ जाएगा। और जब डमी जो बनाई है उसका जो प्रोजेक्ट आप लोग बनाएंगे, यानी असाइनमेंट ले लें आप लोग, उसकी ड्रॉ की हुई देख कर और बनाएंगे, तो वो हमारी हो जाएगी हाई फिडेलिटी, ठीक है। लो में ज़रा ईजी है, चेंजेस कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़, इनोवेशन, इंप्रूवमेंट होती है। लेकिन जब हाई फिडेलिटी की बात है, जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है, थोड़ा सा ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। चलें इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके जी, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स or often paper based and do not allow user interaction. A low fidelity prototype is one that does not look very much like the final product. Final product की तरह नहीं दिखता, ठीक है ना। ये तो हमने थोड़ा सा क्या किया होता है, रफ वर्क किया होता है। For example, it uses material that are very different from the intended final version, as such as paper and cardboard rather than electronic screen and metal. अब मैं अभी जो असाइनमेंट में सिंपल सी जो रियल वर्ड एग्जांपल है, अपनी एग्जांपल दे दूंगी। जब मैं मैथ्स की असाइनमेंट रफली पेज पर राइट करती हूँ तो मैं क्या मटेरियल यूज़ करती हूँ, पेंसिल हो सकता है, पेन, पेज वगैरह, पेपर वगैरह एट्सेट्रा। लेकिन जब मैं स्क्रीन यानी उसको फाइनल फिनिश करती हूँ, यानी MS वर्ड में राइट करती हूँ, क्या होती है, स्क्रीन मेरा लैपटॉप, ठीक है, MS वर्ड, इस तरह से यानी मटेरियल चेंज होता है, यानी फिनिशिंग में, ठीक है। तो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स आर नेवर इंटेंडेड टू बी केप्ट एंड इंटीग्रेटेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, दे आर फॉर एक्सप्लोरेशन ओनली। यानी मैं रफली राइट करती हूँ, अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, ठीक है। ये लो फिडेलिटी में हो गया। जब मैंने MS वर्ड में राइट कर ली, अपनी फिनिश कर ली असाइनमेंट, वो क्या हो जाएगी, हाई फिडेलिटी।
ओके जी, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स are computer based and usually allow realistic mouse keyboard user interactions. High fidelity prototypes take you as close as possible to a true representation of the user interface. जो आप इंटरफेस चाहते हैं, यानी आप फिनिश्ड जो प्रोडक्ट चाहते हैं उसके करीब ले जाता है, यानी जो आपकी फिनिशिंग फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होती है, हाई फिडेलिटी. हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग यूजेस मटेरियल दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू बी इन द फाइनल प्रोडक्ट. ये असल प्रोडक्ट होता है जो आप फाइनलाइज चाहते हैं. प्रोड्यूसेस अ प्रोटोटाइप दैट लुक्स मच मोर लाइक द फाइनल थिंग. फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोटोटाइप अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिवेलप्ड इन विजुअल बेसिक इन हायर फिडेलिटी दैन द पेपर बोर्ड. यानी आप कोई विजुअल बेसिक वीबी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई फॉर्म आपने बना लिया, तो वो हायर फिडेलिटी होगा बजाय इसके कि आप पेपर में कुछ ड्रॉ किया. अच्छा जी, आपको डायग्राम्स गिवन है यानी पिक्चर्स गिवन है, तो आपने बताना है. अब मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में हाई फिडेलिटी का भी बता दिया, लो फिडेलिटी का भी बता दिया, तो आप इसमें से देखें कौन सी हाई है और कौन सी लो है. ऑब्वियसली देखें ये पेपर बेस आपको लग रही है तो ये लो फिडेलिटी होगी, और ये बिल्कुल फिनिशिंग प्रोडक्ट यानी जो पेपर पर ड्रॉ किया गया था कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है, ये फिनिश हो गया आपका प्रोडक्ट. ठीक है, ये फिनिशिंग है यानी ये हाई आपकी आ गई फिडेलिटी. ठीक है, मैंने फिगर 1 हाई फिडेलिटी राइट कर दिया, फिगर 2 लो फिडेलिटी राइट कर दिया. एज यू विश, आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करना चाहते हैं कर लें. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स. कंपेयर एटलीस्ट 5 निल्सन्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स विद द गिवन वेबसाइट. ओके जी, वेबसाइट डिज़ाइन olx.com.pk का डिज़ाइन दिया हुआ है. बाय यूजिंग योर इंट्यूशन एक्सप्लेन हाउ दीज प्रिंसिपल्स मैटर वायलेटेड बाय द गिवन वेबसाइट. बताने हैं ये प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं या मैच करते हैं, तो अपना ओपिनियन देना है. पहले तो आपके हैंड आउट्स में निल्सन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो निकालते हैं. ओके जी, NIE ओके निकाल लिए. तो ये है पेज नंबर 213 पर देखें, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस आ गया. ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है. मैच बिटवीन सिस्टम स्टेटस आ गया, यूज़र फ्रीडम एंड कंट्रोल आ गया, रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ यूज़, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन. ये सारे फीचर्स हैं. और भी ये भी बनता है, एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन भी हो सकता था, रिकवर फ्रॉम एरर्स भी आ सकता था, इसमें काफ़ी सारे आ सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं. तो इसको किस के अकॉर्डिंग आप इन्हें पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ आ जानी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ मैंने इसके बारे में क्या राइट किया है. विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस. सबसे पहले मैं अभी इंटरनेट बंद करके बैठी हूँ, तो आपने देखना है इसकी वेबसाइट को ओपन करें, जो चीज़ बताई है वो इसमें मौजूद है, तो इसको राइट कर लें. ठीक है, अपनी वर्डिंग में राइट करना है. फीचर्स अपने समझ के अकॉर्डिंग भी आप लोग, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये इसमें फ़ीचर यानी प्रिंसिपल पाया जाता है. OLX visibility of system status. OLX always keep user informed about what is going on through appropriate feedback within reasonable time. यानी feedback का भी allow करता है ये. User freedom and control. OLX allow user freedom and control. किस तरह की freedom? They often choose system functions by mistake. यूज़र्स आप राइट कर लें यहाँ पर यूज़र्स. ठीक है, यूज़र्स जो हैं हमारे, समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम गलती से मिस्टेकनली कोई ऐसा एक्शन कर लेते हैं, यानी गलती से हमने कुछ ऑर्डर कर दिया या ऑर्डर करके हमें याद आया कि हमने ये नहीं करना था, तो इस तरह से आप इसको अंडू और रेडू वगैरह का फंक्शन जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एंड नीड टू लीव द अनवांटेड स्टेट विदाउट हैविंग टू गो थ्रू एन एक्सटेंडेड डायलॉग. इट सपोर्ट्स अंडू और रेडूस. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ यूज़. अब ये इसमें है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस हो वेबसाइट को यूज़ करने का, ये कोई नॉलेज, कोई एक डिग्री लेकर आएँ या कोई डिप्लोमा करके आएँ. आप इजीली अननोन पर्सन भी हो सकता है. इन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस बोथ यूज़र्स कैन यूज़ दिस साइट. OLX allow users to tailor frequent actions. It may often speed up the interaction for the expert user to such an extent that the system can cater to both inexperienced and experienced users. यानी होता है ना कि एक्सपर्ट यूज़र होते हैं, वो जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, स्पीड अप होती है उनकी इंटरेक्शन बजाय अनएक्सपीरियंस की, लेकिन दोनों कर सकते हैं. मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, यानी आपके पिक्चर्स वगैरह के ज़रिए, अब ज़रूरी नहीं है राइट किया हुआ है वहाँ पर, आपके इमेजेस लगे हुए हैं, आपको उसको देख कर ही पता चल जाता है कि किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है. OLX इज़ प्रेजेंटिंग इट्स इंफॉर्मेशन यूजिंग रियल वर्ल्ड कन्वेंशंस, मेकिंग इंफॉर्मेशन अपीयर इन नेचुरल एंड लॉजिकल ऑर्डर. एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट
design. OLX site does not contain information that is irrelevant or rarely needed. ज़रूरी नहीं है कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें ज़रूरत ही नहीं है और इसी तरह से मैसी करके वर्क किया हुआ है सारा, ठीक है। तो मैंने तो अपना आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया और दिखा भी दिया कि किस बेस पर दिया है। आप इसमें चेंजेस करें और इसको 2 to 3 लाइंस में राइट करना है, कोई इतना बड़ा नहीं राइट करना, अपनी वर्डिंग में करना है, ठीक है। तो आई होप हेल्प हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी असाइनमेंट का आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूं और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स भी, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूं, वहां से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।